Okay. ठीक, चलो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो थोड़ा बहुत आइडिया है इन टॉपिक्स में क्या आता है, यूजुअली किस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं या फिर क्या सॉल्व करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। हम्म मैम टाइम में वो वर्क डन बाय मैन। वो टाइम एंड वर्क में हो जाता है। ओके। वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हमारा उसी का होगा, टाइम एंड वर्क का। हम्म हाँ, मतलब यू कैन से दिस पार्ट। स्पीड और डिस्टेंस को लेके कौन से होते हैं, तो मैम देखा ट्रेन होगा डन हम। है तो एग्जैक्टली, ट्रेन होता है, फिर आपका स्ट्रीम्स होते हैं, राइट। स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, बोट वाले क्वेश्चंस। फिर एवरेज स्पीड की बात हो जाती है, रिलेटिव स्पीड की बात हो जाती है। तो हम धीरे धीरे करके ये सब कवर करते जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज टाइम इन रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड स्पीड, व्हाट वी आर स्पीकिंग। समय की बात नहीं हो रही है, और समय रहना की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। तो बताएं। हाँ, अमन। Time taken to cover the distance. Yes, exactly. When something is moving, right, and it is moving with some speed and it is covering a distance, तब जो समय लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, दैट इज कॉल्ड टाइम। फिर सिमिलरली डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैम इधर एक मतलब एक डाउट पूछना था मैम। हम्म। मैम जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है, स्पीड एंड वेलोसिटी करेक्ट, अलग है। तो करेक्ट। वेलोसिटी और स्पीड मतलब यहाँ पे हम लोग दोनों को एक ही मान के चलते हैं या अलग स्पीड अलग वेलोसिटी? वेलोसिटी एक्चुअली है नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है। वी मोस्टली वर्क ऑन स्पीड ओनली। तो हम मैकेनिक्स में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ एक जनरल जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का है उस पे हमारा वर्क रहता है। तो अगर कहीं डायरेक्शन की जरूरत होगी, देयर वी यूज कॉन्सेप्ट, जैसे रिलेटिव स्पीड है, राइट। तो रिलेटिव स्पीड में आप डायरेक्शन पता होना पड़ता है आपको कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज देयर, बट नॉट एग्जैक्टली विद द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, है ना। व्हाट इज डिस्टेंस? मैम तो डिस्टेंस वही हो गया। हम्म। रिलेटिव वेलोसिटी जो जैसे कि स्ट्रीम मतलब नदी है तो उसमें एक आदमी क्रॉस कर रहा है, तो वो तो मैम क्लास 10 के पहले ही था, तो वो यूपीएससी हम्म। सिलेबस में है या नहीं? है। 9-10 का पूरा है, 9-10 का कुछ ओके। मिसिंग नहीं है। हम्म तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, कि जो डिस्टेंस उसने उस टाइम पीरियड में ट्रैवल की, राइट, विद द सेम सम स्पीड, राइट। डिस्टेंस कवर्ड, सेम चीज हो गई है। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि कोई बस स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बस स्टार्ट्स एट 8 AM फ्रॉम दिल्ली, ओके, एंड रीचेज चंडीगढ़ चंडीगढ़ at 1 PM, okay, on same day. Distance between Delhi and Chandigarh is 250 kilometer. Distance is 250 kilometer. So from 8 PM to 1 PM कितने घंटे उसने चल लिया? 5. 5 घंटे। तो 5 hours का उसका टाइम पीरियड हो गया, राइट। तो नाउ इफ 5 hours में वो 250 किलोमीटर चल रही है, तो एक घंटे में कितना चल रही होगी बस? 50. 50 किलोमीटर। तो अगर 5 hours में उसने 250 कवर किया है, तो 1 hour में उसने 50 किलोमीटर कवर किया, राइट। तो हम बोल सकते हैं, इसी को हमारा आ जाता है स्पीड, राइट, कि स्पीड वुड बी 50 किलोमीटर इन 1 hour।
that is 50 kilometer per hour, right? And this would be the speed, correct? कि किस स्पीड से चल रहा है वो, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना? तो एनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उसका पर आवर का अगर आप डिस्टेंस मतलब स्पीड देख रहे हो कि वो पर आवर में कितना चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है, दैट इज आवर स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट? अब इसी को आप सबके लिए अलग अलग समझ के देख लें कि टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. Distance upon speed. Correct. And distance is equal to Time into speed. टाइम इनटू स्पीड. ठीक है, तो जहां जैसी जरूरत हो आपको वहां वैसे इसको यूज करना है. और आप इसको डी से डिनोट कर सकते हो, टाइम को टी से कर सकते हो, और स्पीड को एस से कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब यूजुअली अब हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं पहले. तो यूनिट्स क्या यूज होती हैं डिस्टेंस के लिए? क्या यूज होती है यूजुअली? किलोमीटर. किलोमीटर यूज होती है, करेक्ट. और टाइम के लिए Hours. आवर्स यूज होते हैं. एंड फॉर स्पीड किलोमीटर पर आवर, करेक्ट. अब बट हम बहुत बार देखते हैं मीटर पर सेकंड में हमको पूछा गया होता है, राइट? कि मीटर पर सेकंड में कितना है, या मीटर्स में कितना है, या फिर सेकंड्स में कितना आ रहा है, राइट? ये पूछा जाता है या फिर हमको पता करना होता है. तो हम थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है इसमें कन्वर्जन, राइट? तो उसका हम एक बार चेक कर लेते हैं. आप ऐसे चाहो तो मैन्युअली भी कर सकते हो, बट दैट टाइम समटाइम्स वी डोंट हैव अ टाइम, वी कैन यूज इट. तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चॉइस इज योर्स. तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या तो किलोमीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे? तो हम एक एग्जांपल लेके ही चलते हैं कि वी हैव टू चेंज 8 किलोमीटर पर आवर को. ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1000 मीटर्स, करेक्ट. 1000 ना. और 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है सेकेंड्स में? 60 इंटू 60, राइट? दैट इज 3600, सॉरी. तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया? 1000 डिवाइड बाय 3600. दिस वुड मेक इट 580, राइट? 5 टाइम 5 ऑफ 80. तो अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप डायरेक्टली 5/18 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? सो इफ वी वांट 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो कितना हो जाएगा? राइट? और अदरवाइज वी कैन डू डायरेक्टली 18 इंटू 5/80. दैट वुड मेक इट 5 मीटर पर सेकेंड, है ना? दोनों तरीके से ठीक है. अब यही चीज हमको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना होगा तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई. Exactly. So you just have to, if you have 1 meter per second and you have to change this to, that would make it 8/15 kilometer per hour.
नहीं, क्या हो जाएगा, सॉरी 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर, राइट? ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो अगर आपको याद रहे तो, अदरवाइज सिंपल सा है, 1000 कर दो किलोमीटर को, और अगर मीटर से किलोमीटर करना है तो क्या हो जाएगा? हम्म, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर। एग्जैक्टली, या डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ राइट? और अगर आपको सेकेंड को आर में करना है तो सेम डिवाइड चीज, डिवाइड बाय 60 × 60, है ना? ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ए मैन रीचेस his destination 1 kilometer far in 20 minutes. Find his speed in kilometer per hour. अब मिनट्स आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अभी तक हमने R2 3 सेकेंड किया था। 3 तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर तो किलोमीटर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट? आर में 20 मिनट को आर में चेंज करेंगे, तो मिनट्स को आर में करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय 60 जस्ट, राइट? तो दैट वुड मेक इट 20/60। तो ये हो जाएगा 1/1/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, विच वुड मेक इट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जो हम इन सेम इसी स्पीड टाइम से हम आगे आगे कैसे कैसे चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी गो विद द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, जितना टाइम लगा है टोटल। ठीक है, दिस इज एवरेज स्पीड। तो एक इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो हम पहले एक क्वेश्चन के साथ ही इसको समझ के देखते हैं। तो ए कार कवर्स first half of its journey at the rate of x kilometer per hour, and second half at the rate of y kilometer per hour. Find its average speed for whole journey. मैम x+y/2 कर सकते हैं। किसको x+y/2 कर सकते हैं? एवरेज स्पीड। कुछ मिस्टेक हो रहा है, सोच के देखो। वो तब x+y/2 होती है जब if the speed of a person in first half the time and second half the time, right? Same timing हो। यहाँ पे टाइम नहीं है, डिस्टेंस का बात हो रही है, सेम, राइट? हाफ ऑफ डिस्टेंस की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे पहले तो डिस्टेंस के लिए एक अजम्पशन करनी पड़ेगी, और फिर
उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, राइट? मैम 2xy/x+y। एग्जैक्टली। तो जो आपने एवरेज स्पीड निकाली होगी, राइट, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो दैट वुड मेक इट 2xy अपॉन x+y। और ये याद भी रखना है आपको, एज अ फॉर्मूला भी यूज होता है ये, ठीक है? आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जब आपको ये बताया जाए कि हाफ जर्नी उसने इस किलोमीटर पर आवर से चलाई है और हाफ जर्नी इस किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये होता है। तो इसको अमन आपने किया है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है कैसे आया ये नहीं आया मैम। ठीक है, तो चलो देखो, हम मान लेते हैं, आपने क्या अजम्पशन किया था नवदीप? मैम टोटल डिस्टेंस d मान लिया था, तो फर्स्ट हाफ ठीक के है, लिए d/2 और सेकेंड हाफ फर्स्ट के लिए हाफ, हम्म, d फर्स्ट बाई एंड टू सेकेंड हाफ के लिए d/2 हो जाएगी, राइट? हाँ, तो टाइम फॉर फर्स्ट हाफ हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज d/2/x। करेक्ट। और सेकेंड हाफ के एंड लिए d/2/y। करेक्ट, और तो एवरेज स्पीड है मैम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल अपॉन टोटल टाइम, टाइम, तो d/2। d/2 प्लस d/2, राइट, हाँ, तो d टोटल अपॉन d/2 d/2। अपॉन x प्लस d/2/y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई गेस ये d कैंसिल हो जाएगा सब में से, राइट? और ये हो जाएगा 1, हाफ प्लस हाफ 1, है ना? और नीचे क्या हो जाएगा आपका, 1/2x प्लस 1/2y। तो ये 2x प्लस 2y को आप एलसीएम ले लोगे तो ऊपर आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, राइट? 4x हो जाएगा, तो ये 2 का कॉमन लेके ये 2 से कट जाएगा, है ना? करेक्ट कि नहीं? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? मैम मैंने एक्चुअली न्यूमरेटर में टोटल डिस्टेंस डायरेक्टली d ही दे दिया था, d प्लस d/2/2। अच्छा, हाँ तो तो ठीक है। नीचे मतलब d/2 सेपरेट करके 1/x+1/y, हम्म, तो 2 ठीक उधर है। से ऊपर चला जाता है। तो आया समझ में अमन? यस मैम। हम्म, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, हाँ मैम, ठीक है? एक डाउट है मैम। मैम इधर हाँ, यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ लिखा है, इसको हम फर्स्ट हाफ विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा या टाइम होगा ये? कार कवर्स बोला है, राइट? फर्स्ट हाफ, दे आर नॉट टेकिंग टाइम टेकन टू कवर इट, राइट? जस्ट कवर बोला है तो आप यहाँ पे डिस्टेंस अज्यूम करोगे, वो टाइम के लिए आपको बोलेंगे, वहां पे स्पेसिफाई करेंगे, राइट? जैसे ये मैं जब बोलने जा रही तब, ये इफ ए इज स्पीड ऑफ अ पर्सन इन फर्स्ट हाफ ऑफ अ टाइम, राइट, फर्स्ट हाफ ऑफ अ टाइम जब बोल रहे हैं, एंड बी इज स्पीड इन द सेकेंड हाफ ऑफ अ टाइम, ठीक? तो if A is speed in first half of a time and B is speed in second half of a time, तब आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, A प्लस B/2, ठीक है? तो ये करके देख सकते हो आप, आपको आ जाएगा फिर। तो जो हमारा ये वाला था 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये कब याद रखना है, जब टू हाफ्स ऑफ द जर्नी है, डिस्टेंस वाली टू हाफ्स ऑफ द जर्नी है, ठीक है? एंड दिस व्हेन टाइम इज सिमिलर, टाइम इज हाफ्ड आउट, राइट? देन यू हैव टू रिमेंबर दिस। Sure. A cyclist completes first half of his journey at a rate of 5 km per hour, and second at rate of 3 km per hour.
Find the average speed. $3.75. मैम आप म्यूट हो। या सॉरी। मुझे हाँ लगा तो गलत है। नहीं सही है। मुझे लगा मैं बोल चुकी हूँ और पता ही नहीं चला। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 5, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 15 30/8। 30 अपॉन 8, ठीक है, दैट वुड मेक इट 3/4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, ना अब जो सेकंड वाला हम टाइप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसमें टाइम को थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं कि सपोज योर कॉलेज इज एट 9 AM, ठीक है, in the morning, 9 AM is morning only, you walk at a certain speed, you're walking at a certain speed and reach 10 minutes late, ठीक है, 10 minutes late पहुंच रहे हो, किसी स्पीड से चल रहे हो आप, एंड तो कितने बजे पहुंचोगे आप? 9-10 पे, राइट? है ना, 10 मिनट मैम लेट पहुंचे हो मैम आप। आप रिपीट कर देंगे एक बार? हाँ, जस्ट अ सेकंड। तो वी आर अज्यूमिंग दैट योर कॉलेज इज एट 9 AM, ठीक, स्टार्ट्स एट 9 AM, बट यू आर रीचिंग लेट बाय 10 मिनट्स, राइट? तो आप कितने बजे पहुंचोगे? 9-10 पे पहुंचोगे, करेक्ट? नेक्स्ट डे you next day you start at the same टाइम पे स्टार्ट करो जहां आपने पहले दिन स्टार्ट किया था, बट आप आज बहुत जल्दी चल रहे हो, तो यू रीच 15 मिनट्स अर्लियर। 15 मिनट्स अर्लियर तो कितने बजे पहुंच जाओगे अब? 8:45। 8:45 पे पहुंच जाओगे, राइट? तो नाउ अब डिफरेंस क्या हुआ कल से और आज तक में? कितना समय का डिफरेंस हुआ? 25 मिनट का। एग्जैक्टली 25 मिनट का। So, in reaching 10 minutes late and 25 minutes earlier, the difference is 25 minutes. Okay, so you have to calculate like this कि कितना difference हो रहा है, तो ये 25 minutes का difference होता है। तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कि यहाँ मतलब कैसे लगाएंगे इसे। A person walks from his house at 4 kilometer per hour and reaches his office 9 minutes late. If his speed had been 5 kilometer per hour, he would have reached office at 6 minutes earlier. How far his office from house? तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट? तो सबसे पहले हमको अजम्पशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे भी। करके देखो।
मैम 250 मीटर्स। 250 मीटर्स हैं? क्या किया है? मिनट्स को उसमें नहीं किया क्या, आवर्स में? तो अमन शुरू कैसे करेंगे हम इसे? मैम डिफरेंस इन स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर, अच्छा पहले तो मैम इसको मतलब डिफरेंस हम्म। जो 9 मिनट्स लेट था और वो 6 मिनट अर्लियर, तो जो भी उसका बीच का डिफरेंस होगा वो हाँ, उसमें तो स्पीड फाइंड करेंगे सबसे उससे। तो जो फाइंड करना है पहले उसको मान लेते हैं x किलोमीटर, है ना? ठीक है। और स्पीड हमको दी हुई है ना? 4 किलोमीटर पर आवर पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए भी दी हुई है क्या? हाँ। तो अगर वो स्लोअर स्पीड में चलता है तो उसको टाइम टेकन कितना हो जाएगा? अगर हम t1 मान ले, और तो डिस्टेंस कितना है? x अपॉन स्पीड कितनी है? 4, राइट? तो 4 आवर्स हो जाएंगे, है ना? क्यों अमन? हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? लेकिन स्पीड जिस फर्स्ट वाला जो पार्ट हमें, जो पहले दिन वाला है, उसमें वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, हाँ राइट? एक्स हमने डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी दोनों दिन में, राइट? तो उसको टाइम कितना लगा? तो वो हो जाएगा x/4, है ना? जो टोटल टाइम टेकन है, अभी हम लेट वेट का नहीं देख रहे हैं, ठीक है? और नेक्स्ट डे उसको कितना लग जाएगा टाइम? x/5 आवर्स, करेक्ट? ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ, मैं वो फॉर्मूला उल्टा लगा रहा था। हाँ, अब और एक्स डिफरेंस ऑफ होगा। टाइमिंग कितना है दोनों का? 15 मिनट्स, राइट? 9 + 6, हाँ? यस। तो हमारा t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो t1 कितना है हमारा? x/4 माइनस x/5 इज इक्वल टू 15 मिनट। यहां से x मिल जाएगा अब हमको, कितना आ रहा है? बट उससे पहले हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, 15 को r में करेगा करना पड़ेगा, तो दैट इज डिवाइड बाय 60 कर देना, वो भूलना नहीं। तो दैट अब ये बन गया है r आपका। मैम 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, ठीक है। तो दिस वुड मेक इट x/20, राइट? 3, 5, x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। एक और करें? A student walks from his house at 3 km/h and reaches school 10 minutes late. If his speed had been 4 km/h, he would reach 10 minutes earlier. How far is the school from house?
4. करेक्ट। तो डिफरेंस टाइमिंग हो जाएगा 20 मिनट्स, राइट? और 20/60 कर देंगे और x/3 माइनस वो जो सेम है, ठीक है? एक क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क कर लेना, थोड़ा सा लंबा है। A car travels a distance of 300 kilometer with uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है उसकी स्पीड सिमिलर रही है पूरे टाइम। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it takes 2 hours less to cover same distance. The original speed of the car is, यही करना है, कैसे कर लेते हैं, राइट? इसमें एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है? मैम 30. नहीं, क्या किया है? मैम इक्वेशन आया था x² - 5x - 750. तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर -5x - 750. माइनस नहीं, प्लस आएगा 5x। 25 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। आप 2 ही फैक्टर बनेंगे तो हाँ तो एक माइनस एक प्लस है, माइनस प्लस का डिफरेंस हुआ है, बट अदरवाइज इट इज राइट। कहाँ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में? x इंटू एक्स प्लस 5 होगा ना? हमने x - 5 लिया था। अच्छा ठीक है। तो x-5 कहाँ चले गए तुम? जब ज्यादा बोला है तो हम क्यों कम लेंगे? मोर है तो। हम्म ये ध्यान रखना है, राइट? इट इज सेइंग मोर, तो यू हैव टू प्लस 5, ठीक है? चलो, अब हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेन और स्ट्रीम्स वाले कवर करेंगे, ठीक है? अभी एक और कर लेते हैं। तो देखो, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें रेशियोज के साथ थोड़ा सा हम उसको पार्ट वाइज में होता है, जैसे बोलते हैं ना 1 सेकेंड हाफ उसने इसमें डिस्टेंस को किस तरीके से ट्रैवल किया, या 3/4 डिस्टेंस उसने किसी तरीके से ट्रैवल किया, राइट? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई ए टू बी जा रहा है, राइट? ए टू बी इज 30 किलोमीटर, ठीक? और उसकी स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो उसको बी टू ए आने में कितना समय लगेगा? टाइम टेकिंग, सो दैट वुड बी टी बाय एस, राइट? टाइम वुड बी, है ना? तो डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। और
A to B और B to A कितना हो जाएगा? 60. 60. मैम वो डिस्टेंस 60 होगा ना कि स्पीड? हाँ, मैंने कुछ उल्टा कर दिया है क्या? सही तो किया। अरे ये 30 होगा ना B to A जाने में, हम पूरा नहीं कर रहे हैं, सॉरी, हम कर रहे हैं सिर्फ B to A आने में, ठीक है? तो उसको कितना लगेगा? 1 hour, correct? So from here we can say if he walks at the half of its usual speed, अगर उसकी स्पीड हाफ हो जाती है यूजुअल स्पीड से, तो कितनी हो जाएगी स्पीड? 15 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब टाइम टेकिंग कितना हो जाएगा? 30/50, दैट इज 2 hours. हाँ, तो दिस इज 2 times ऑफ यूजुअल, है ना? उसकी जब स्पीड हाफ की, उसका टाइम कितना हो गया? डबल हो गया. दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी, करेक्ट? तो इसी तरीके से अगर हाफ स्पीड पे 2 times हो रहा है, तो 1/3 स्पीड पे कितना हो जाएगा? हम्म, 3 times. 3 times, correct. And 3/4 times of the usual speed, 4/3. ठीक है? तो ये वाली चीज आपको कब काम आएगी? कोई रिलेशन बनाने में, कि आपसे कुछ कहा गया तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट कीप कैलकुलेटिंग इट, राइट? तो आप इस तरीके का, अगर आपको डिस्टेंस सेम रह रही है, तो आप ये बना सकते हो रिलेशन, ठीक है? कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस यहाँ वहां नहीं हो रही है, बस स्पीड आधी कर दी है या फिर उसका कोई और पार्ट कर दिया है, 1/3, 3/4, तो हम उसका टाइम का रिलेशन उसके प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शन में चलेगा. ठीक है? क्लियर है ये? तो क्वेश्चन के साथ देखते हैं. अरे by walking 3/4 of his usual speed, a man reaches 20 minutes late. Find his usual time. In 1 hour. Right, 60 minutes है ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास है उसका यूजुअल टाइम 3/4 स्पीड है, राइट? तो उसका यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा? 4/3, राइट? तो 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम माइनस 20 मिनट विल गिव यू हिज यूजुअल टाइम, राइट? है ना? तो ये अगर हम इसको, आपने x माना होगा इसको, यूजुअल टाइम को, राइट? तो 4/3, इसको x ही मान लेते हैं. 4/3 x minus x is equal to 20 minute, correct? That would make it 1/3 of x is equal to 20 minute and x is equal to 60 minute. That is 1 hour, right? ठीक है, ये क्लियर है अमन? मैम इसको 20 मिनट्स को फिर आवर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे? कर सकते हैं. पूछ, मतलब देखो, अगर ये ऑप्शन के ऊपर भी रहता है, अगर आपको ऑप्शन मिनट में दिया तो मिनट लगा देना, आर में दिया तो कन्वर्ट कर देना, है ना? क्योंकि पूछा आखिरी में टाइम ही है. राइट. हम्म.
ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नहीं? ठीक, चलिए।